पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच 19 को अवैध असलों को रिकवर करने में बहुत अच्छी सफलता मिली है। इन्होंने रिकवर किए हैं 7 कंट्री-मेड वेपन और 72,000 रुपये कैश। और ये सब रिकवर हुआ है एक 22 साल का लड़का विक्रांत। उससे विक्रांत रहने वाला है बरवाला का और बरवाला में ही एक फास्ट फूड की शॉप चलाता है। और विक्रांत ने प्रारंभिक जांच में ऐसा बताया है कि वो भूपी राणा के लिए काम करता है। भूपी राणा से ही ये जेल में इसकी मुलाकात हुई थी और उसके करीब 1 साल पहले, और तब से ही ये उसके साथ एसोसिएटेड है। और भूपी राणा के कहने पर विक्रांत को 10 असले मिले थे और अगेन भूपी राणा के डायरेक्शंस पर उन 10 असलों में से 3 असले विक्रांत ने किसी को हैंडओवर करे हैं, एक किसी लोकेशन डेराबस्सी रोड पर रखकर, और 7 असले ये अभी आगे इनके साथ रिकवर हुए हैं। तो ये क्या जो असले प्रोवाइड करवाए जा रहे थे तो किसी अपराधी के लिए था, आपराधिक घटना के लिए था कुछ? यस, मोस्ट प्रोबेबली ये जो असले थे ये क्राइम के लिए यूज होने थे और हमारे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम इसमें और डिटेल्ड जांच करेंगे कि ये किसको पहुंचाए जाने थे और किस क्राइम के लिए। क्या इस पर पहले भी कोई आपराधिक मामले दर्ज है जी? जी हाँ, विक्रांत के ऊपर एक FIR और दर्ज है। बल्टाना में एक FIR है। एक होटल मालिक के साथ रंगदारी के मामले में एक FIR दर्ज है और इसी में विक्रांत पिछले साल जेल भी गया था जहाँ पर ये भूपी राणा से मिला। इससे पहले एक वेदा के क्लब के बाहर फायरिंग हुई थी, उस मामले में भी कुछ इसका लिंक है? हमें सस्पिशन ज़रूर है कि शायद इन लोगों का जो क्लब्स के बाहर फायरिंग हुई है पिछले महीनों में उसमें कुछ रोल हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कंफर्म्ड हम अभी पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही बताते हैं। मैम, कुछ पता चला है कि असले कहाँ से इसने परचेज़ किए थे, किसको देने थे, क्या कुछ? ये जो असले थे ये भूपी राणा के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे और एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे प्रोवाइड किए गए थे जो हम जांच इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता करेंगे। इसको गिरफ्तार किया गया, क्या ये असला सप्लाई करने जा रहा था या किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? अभी तक हमारे को जो प्रारंभिक जांच में ये निकल के आया है कि ये असला सप्लाई करने के लिए जा। पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच 19 को अवैध असलों को रिकवर करने में बहुत अच्छी सफलता मिली है। इन्होंने रिकवर किए हैं 7 कंट्री-मेड वेपन और 72,000 रुपये कैश। और ये सब रिकवर हुआ है एक 22 साल का लड़का विक्रांत। उससे विक्रांत रहने वाला है बरवाला का और बरवाला में ही एक फास्ट फूड की शॉप चलाता है। और विक्रांत ने प्रारंभिक जांच में ऐसा बताया है कि वो भूपी राणा के लिए काम करता है। भूपी राणा से ही ये जेल में इसकी मुलाकात हुई थी और उसके करीब 1 साल पहले, और तब से ही ये उसके साथ एसोसिएटेड है। और भूपी राणा के कहने पर विक्रांत को 10 असले मिले थे और अगेन भूपी राणा के डायरेक्शंस पर उन 10 असलों में से 3 असले विक्रांत ने किसी को हैंडओवर करे हैं, एक किसी लोकेशन डेराबस्सी रोड पर रखकर, और 7 असले ये अभी आगे इनके साथ रिकवर हुए हैं। तो ये क्या जो असले प्रोवाइड करवाए जा रहे थे तो किसी अपराधी के लिए था, आपराधिक घटना के लिए था कुछ? यस, मोस्ट प्रोबेबली ये जो असले थे ये क्राइम के लिए यूज होने थे और हमारे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हम इसमें और डिटेल्ड जांच करेंगे कि ये किसको पहुंचाए जाने थे और किस क्राइम के लिए। क्या इस पर पहले भी कोई आपराधिक मामले दर्ज है जी? जी हाँ, विक्रांत के ऊपर एक FIR और दर्ज है। बल्टाना में एक FIR है। एक होटल मालिक के साथ रंगदारी के मामले में एक FIR दर्ज है और इसी में विक्रांत पिछले साल जेल भी गया था जहाँ पर ये भूपी राणा से मिला। इससे पहले एक वेदा के क्लब के बाहर फायरिंग हुई थी, उस मामले में भी कुछ इसका लिंक है? हमें सस्पिशन ज़रूर है कि शायद इन लोगों का जो क्लब्स के बाहर फायरिंग हुई है पिछले महीनों में उसमें कुछ रोल हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कंफर्म्ड हम अभी पूछताछ करेंगे और उसके बाद ही बताते हैं। मैम, कुछ पता चला है कि असले कहाँ से इसने परचेज़ किए थे, किसको देने थे, क्या कुछ? ये जो असले थे ये भूपी राणा के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे
और एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे प्रोवाइड किए गए थे जो हम जांच इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता करेंगे। इसको गिरफ्तार किया गया, क्या ये असला सप्लाई करने जा रहा था या किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? अभी तक हमारे को जो प्रारंभिक जांच में ये निकल के आया है कि ये असला सप्लाई करने के लिए जा रहा है।